गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हमने ई क्लास ली थी और ई क्लास के माध्यम से आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो चैप्टर है, पहली जो यूनिट है वो हमने स्टार्ट की थी। पहली यूनिट की एक क्लास कल हो चुकी है, आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। उसके आगे जो है आज हम उससे आगे जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, स्पेक्ट्रम को जानने के बाद आज हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रम के बाद में हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम यौगिकों की संरचना जानते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। भाई यौगिकों की संरचना ज्ञात करने की तकनीक। अब हम बात करेंगे संरचना कैसे ज्ञात करें। तो किसी भी यौगिक के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके, किसी भी यौगिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उसकी संरचना ज्ञात करने की तकनीक को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की हो सकती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की हो सकती है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो देखिए कि किसी भी यौगिक के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उस यौगिक की संरचना ज्ञात करने की तकनीक को उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रिपीट करता हूं, किसी भी यौगिक के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उसकी संरचना ज्ञात करना उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। दूसरी है अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए सुनिए आप, किसी भी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उसकी संरचना ज्ञात करने की तकनीक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। रिपीट करता हूं, किसी भी यौगिक के अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके उसकी संरचना ज्ञात करने की तकनीक को अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चूंकि हम कल ये पढ़ चुके हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो उनसे संबंधित तकनीक को, उससे संबंधित ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह से काम करती है, उसमें क्या होता है, क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आरेख की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक लाइन डायग्राम हम उसका बनाएंगे, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। हमने एक उदाहरण दिया है, माना कि हमें इस यौगिक का स्पेक्ट्रम ज्ञात करना है या इस यौगिक की संरचना ज्ञात करनी है। इस यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए पहले हम लोगों को इस यौगिक का स्पेक्ट्रम निकालना पड़ेगा। इस यौगिक का स्पेक्ट्रम जो निकालेंगे हम वो स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक से निकालेंगे। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक में इस यौगिक का स्पेक्ट्रम कैसे निकलेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये यौगिक है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देते हैं। इसको हम क्या देंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इस यौगिक पर डालते हैं। ठीक है, ये यौगिक जो है, ये यौगिक द्रव या विलयन प्रावस्था में होना चाहिए। स्पेक्ट्रम निकालने के लिए यौगिक का द्रव या विलयन अवस्था में होना जरूरी है। हम इस यौगिक को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देंगे, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे में डालेंगे।
डालने के बाद ये विद्युत चुंबकीय तरंग आगे निकल जाएंगे। निकलने के बाद हम यहां पर लगाएंगे मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के एक वर्ण में बदल देता है। मोनोक्रोमेटर से निकलने के बाद ये तरंगे जो है वो डी में जाएंगे। किस में जाएंगे? डी की हम कल बात कर चुके हैं। डी होता है संसूचक। संसूचक का मतलब ये हुआ कि ये इन तरंगों को रीड कर लेता, यानी इनको पहचान कर लेता है, पढ़ लेता है। उसके बाद डी के बाद में ये तरंगे जो है ये जाएंगी आर। आर का मतलब रिकॉर्ड। आर का मतलब क्या है? रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डर में जाएंगे, वहां ये पहचान यहां से होगी, वहां ये रिकॉर्ड जाएंगे और रिकॉर्डर इनको जो है चित्र में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? चित्र में। एक चित्र बनाकर हमको दे देता है। यही चित्र जो है, यही चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। यही चित्र क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आरेख क्या होता है कि सब कोई सोर्स से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी पदार्थ पर डालते हैं। पदार्थ द्रव या विलीन अवस्था में होता है, उससे निकलने वाली तरंगे मोनोक्रोमेटर में से हो जाती हैं और उसके बाद में वो डी डिटेक्टर यानी संसूचक से पहचान ली जाती है और उसके बाद वो रिकॉर्डर में भेजी जाती है, जहां वो रिकॉर्ड हो जाती है और रिकॉर्डर जो होता है उनको रिकॉर्ड करके और उनको क्या करता है, उनका चित्र हमको बनाकर दे देता है और चित्र बनाकर के जो चित्र हमको प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम होता है। इस तरह से इस स्पेक्ट्रम को, इस चित्र को देख करके हम यौगिक की संरचना को ज्ञात कर रहे हैं कि भाई यौगिक में कौन सी तरंगें अवशोषित करनी है, उसके आधार पर ये कौन सा यौगिक हो सकता है, इसकी संरचना क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, वो उसके आधार पर एनालाइज किया जाता है। चलिए, ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी का बारे। इससे आगे बात करते हैं अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम प्रकार बढ़ें उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि हम विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेशन कहते हैं, उनका क्या ऑर्डर होता है और वो क्या क्या कौन कौन से प्रकार की होती है वो हम एक बार से देख लेते हैं। इसके बाद में इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों के आधार पर कि पदार्थ कौन सी तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, उस आधार पर उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, IR, विजिबल, यूवी, एक्स, गामा, कोश। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ऑडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, IR यानी इंफ्रारेड अवरक्त तरंगे, विजिबल तरंगे, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे और कोस्मिक तरंगे होती हैं। हमने ये विद्युत चुंबकीय
चुंबकीय तरंगों के प्रकार लिखे तो बहुत सारी इस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि ऑडियो तरंगें जो होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उनसे ज्यादा रेडियो, उनसे ज्यादा माइक्रो, उनसे ज्यादा आईआर, उनसे ज्यादा विजिबल, उनसे ज्यादा यूवी, उनसे ज्यादा एक्स किरणों, उनसे ज्यादा गामा किरणों, उनसे ज्यादा कुछ भी। तो हम इधर से बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इन तरंगों की ऊर्जा जो है वो बढ़ती जा रही है। बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा के अलावा तरंग दैर्ध्य ये भी बढ़ता जाता है। भाई ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे से कोरिलेटेड है। बाएं से दाएं जाने पर इनका लैम्डा जो है वेवलेंथ, सॉरी ये तरंग नंबर, तरंग दैर्ध्य तरंग नंबर कि बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा बढ़ती जाती है और साथ में जो है वो क्या बढ़ता जाता है, तरंग नंबर उनका बढ़ता जाता है। बाएं से दाएं जाने पर तरंग दैर्ध्य जो है वो घटता जाता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत तरह से काम करते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर तरंगें जो है इनकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऑडियो, रेडियो, माइक्रो, आईआर जो अवरक्त तरंगें होती है ये विजिबल है, यूवी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी तरंगें होती है। चलिए, तो ये तरंगें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये इनका एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम। लैम्डा जो है ये तरंग दैर्ध्य, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। तो अगर कोई भी पदार्थ में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकाली और तरंगों के बाद में स्पेक्ट्रम आ गया, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम जो आया उसमें अगर उसने वो स्पेक्ट्रम जो आया है अगर उसने आईआर तरंगों का उपयोग किया, किनका उपयोग हुआ, आईआर तरंगों का, यानी अवरक्त किरणों का उपयोग हुआ है, अवरक्त तरंगों का उपयोग हुआ, तो उससे संबंधित स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी जिन तरंगों का उपयोग होगा उसी के आधार पर उनका नाम दिया गया है बेसिकली। बाकी हो सकता है नाम अलग कि जिन यौगिकों के स्पेक्ट्रम में आईआर तरंगों का उपयोग होता है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहेंगे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिन यौगिकों के स्पेक्ट्रम में यूवी तरंगों का और विजिबल तरंगों का उपयोग होता है उसको हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि अगर इन किरणों की वजह से स्पेक्ट्रम आ रहा है तो वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनकी वजह से आ रहा है तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रो की तरह इसकी वजह से आ रहा है तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडियो तरंगों की वजह से आ रहा है तो उसको बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसकी वजह से अगर आ रहा है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी वजह से अगर आ रहा है तो एनएमआर स्पेक्ट्रो। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्रम था और ये इस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगें। और हमने ये बताया कि हम आईआर तरंगें जब स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी तरंगें यूज होती है, विजिबल तरंगें यूज होती हैं और रेडियो तरंगें जब यूज होती हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कितनी होती है। यूवी जो तरंगें होती हैं वो 400 से 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य की होती है। यानी कि इन तरंगों के लिए लैम्डा का मान जो होता है वो क्या होता है 200 से लेकर 800 नैनोमीटर होता है। ये जो तरंगें होती है आइए इंफ्रारेड, इसमें ये दोनों शामिल हैं, विजिबल और यूवी। विजिबल 200 से 400, विजिबल जो होती है वो 400 से 800 होती है और यूवी जो होती है वो 200 से 400 होती है। तो हमने दोनों को एक साथ कंबाइन करके 200 से 800 तक लिख दिया है। आईआर जो तरंगें होती है, आईआर तरंगें, इनके लिए लैम्डा का जो मान होता है वो 2500 से 2500 से 15000
नैनोमीटर। अवरक्त तरंगें जो होती है उनके लिए लैम्डा का मान जो है वो 2500 से 15,000 नैनोमीटर होता है। रेडियो तरंगों की हम बात करें जिनसे एनएमआर स्पेक्ट्रम बनता है, ऐसी रेडियो तरंगें जिनसे एनएमआर स्पेक्ट्रम बनता है, तो उनके लिए हम अगर बात करते हैं तो इनके लिए लैम्डा का जो मान होता है, लैम्डा बराबर होता है 1 से 5 मीटर। ये ध्यान दीजिए, ये मीटर में है, वो नैनोमीटर में। 1 मीटर बराबर जो होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10⁹9 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये इकाई मीटर में है। तो इधर ये जो है इसको अगर नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁹9, 5 × 10⁹9 नैनोमीटर। तो ये जो तरंगे हैं इनकी तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे ज्यादा है। फिर इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य उससे कम है 2,500 से 15,000, और इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है उससे भी कम है। अर्थात ये स्पष्ट है कि हम इधर से इधर जा रहे हैं तो इन तरंगों की तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होती जा रही है, और तरंग दैर्ध्य कम होती है तो ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से हमने बात की कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की हैं, और उनसे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है तो कौन सी तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगों से कौन सी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेट होती है, वो हमने बात कर ली है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर में के सिलेबस में आईआर और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो हम कल के वीडियो में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करेंगे और उसके बाद आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे। तो ये वीडियो सतत रूप से जारी रहेंगे।